चलिए, सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोगों को समझना है। सो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज इफ all the elements of any row, all the elements of any row, मतलब कोई सी भी रो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, all the elements of any row are zero। अगर सारे ही एलिमेंट्स किसी भी रो की, जरूरी नहीं कि वो पहली रो हो, दूसरी हो या तीसरी, लिखते जाए आप लोग, all the elements of any row are zero, then the value of determinant is also zero। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के, अगर रो के चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रो है, उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व किए आप लोग बता सकते हो कि उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो। नेक्स्ट सेकंड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बिकम जीरो। क्या हो जाए बेटा, किसी भी, जरूरी नहीं कि पहला दूसरा, मैंने दूसरा ले लिया, कोई सा भी कॉलम हो, वो C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है और C3 भी हो सकता है, इनमें से किसी भी अगर कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो, तो भी आपका उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो ही आएगा। सेकेंड, थर्ड वन इज इफ एनी टू रो, एनी टू रो, एनी टू रो, और ये BEF, और एनी टू कॉलम, any two row and any two columns are identical, कि कोई भी या तो दो रो एक जैसी हो जाए, या कोई भी दो कॉलम, जरूरी नहीं पहला दूसरा ही हो, तीसरा मतलब दूसरा तीसरा ही हो, कोई से भी दो रो, एनी टू रो, देखो ये भी ABC, और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी क्या हो जाए, सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑल्सो जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑल्सो जीरो। तो अभी हम लोगों ने 1 2 3 प्रॉपर्टीज बताई है कि किसी भी रो के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, किसी भी कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, कोई भी दो रो या कोई भी दो आपके कॉलम क्या हो जाए बेटा, आइडेंटिकल यानी सेम, तो भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी को समझिए कि अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई भी 2x2 में ले लेते हैं, A B C और D। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट में चाहते हैं कि C1, ये C1 है और ये C2 है, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में चाहते हैं कि कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाए या रो आपस में इंटरचेंज हो जाए, जैसे आप ये चाहते हो कि C1 इंटरचेंज C2, मतलब C1 C2 आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का जो है ना साइन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, CD और AB। तो क्या समझ में आया, इफ वी इंटरचेंज द कॉलम्स, कि अगर हम कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, या रो को भी क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज, तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। आप ये समझते हैं, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में अगर आप इंटरचेंज करोगे, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो चेंज, तो उस डिटरमिनेंट का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वन है, इफ यू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं इसी में, ये यही डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, इसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो कि R1 इज इक्वल टू KR1, यानी आप चाहते हो कि R1 में आप K का इंटू करना चाहते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट इन ए रो, देन द होल डिटरमिनेंट इज डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट, तो फिर आपको क्या करना, चलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि मल्टीप्लाई बाय K, तो क्या हो जाएगा, देखो आपने K से इंटू किया है तो आपको K से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और अब वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी R1 में AK CK, बाकी सिर्फ R1 में किया है,
बाकी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बी और बी। यानी क्लियरली ये समझना है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस कांस्टेंट से डिवाइड करना है, और अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा। तो मैं फिर से प्रॉपर्टी रिवाइज करवाता हूं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हो जाए तो भी उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा चलिए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई भी तो कॉलम भी सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये प्रॉपर्टीज आपने नोट किया? क्या ये प्रॉपर्टीज आपने नोट किया? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करिए आप। प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, और देखिए आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट, और क्वेश्चन राइट करिए a plus 2x x b b plus 2y and y c plus 2z and z इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 0। ठीक है, प्रूव दैट a plus 2x x b plus 2y y c plus 2z z और इक्वल टू में ये आना चाहिए 0। अब इसको अगर आपको 0 प्रूव करना है तो देखो 0 आता है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है कि या तो रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, या फिर दो रो और दो कॉलम आपस में क्या हो जाए सेम, तो भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम समझते कि करेंगे क्या। सबसे पहले तो टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। अब समझना बेटा अच्छे से, देखो यहां कौन है ये a, यहां कौन है a प्लस 2, यहां पर कौन है बेटा b, यहां पर कौन है b प्लस 2y, यहां कौन है c, और यहां पर कौन है बेटा c प्लस 2z। तो अगर इस a प्लस 2x में से a को माइनस कर दो, समझना बेटा, R2 में से अगर R1 को माइनस करोगे तो a प्लस 2x में से कौन जाएगा a, तो यहां क्या बचेगा 2x। b प्लस 2y में से कौन माइनस हो जाएगा b, यानी यहां कौन बचेगा 2y, और c प्लस 2z में से कौन माइनस हो जाएगा c, यहां कौन बचेगा 2z। फिर देखो 2x 2y और 2z बचेगा, तो 2 को क्या कर लेंगे कॉमन, यहां कौन आ जाएगा x y और z, यहां भी कौन है x y और z, दो रो क्या हो जाएगी सेम, आइडेंटिकल, एक जैसी हो जाएगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यही हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो करते हैं, चलिए सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं बेटा मैं, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा, बाकी R1 और R3 में हम कुछ नहीं करेंगे। देखो R2 ये रहा, इसमें से इसको माइनस करो, a प्लस 2x में से जैसे ही आप इसको रवि, यस सर। रवि वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 में हमने कुछ नहीं किया ABC, R2 में क्या किया R2 में से R1 को माइनस कर, तो a प्लस 2x में से कौन माइनस हो गया a, तो कौन आ गया 2x, b प्लस 2y में से कौन माइनस हो गया b, यानी कौन आ गया 2,
C प्लस 2Z में से कौन माइनस हो गया? C, यानी कौन आ गया? 2Z। ये देखो R2 में ऑपरेशन लगाया था, R1 ऐसे ही कॉपी किया और R3 को भी ऐसा ही कॉपी करेंगे, यानी X, Y और Z। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 इज कॉमन फ्रॉम R2, 2 इज कॉमन फ्रॉम R2, R2 से कॉमन कर लो, 2 तो बाहर आ जाएगा, कौन आ जाएगा? A, X और X, B, Y और Y, C, Z, Z। अब बताइए दोनों रो आइडेंटिकल हुई कि नहीं हुई? सेम हो गई क्या? देखो XYZ और XYZ, और हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम्स क्या हो जाए? सेम, देन द वैल्यू ऑफ होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इट मींस क्या हो जाएगा? 2 into 0 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। यहां लिख देंगे 2 रोज आर आइडेंटिकल, रीजन में लिख देना सिंस 2 रोज आर आइडेंटिकल, 2 रो आइडेंटिकल हो गई इसलिए उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? ज्यादा नहीं, 20 से 25% आपको लगा कि हाँ हमको कुछ समझ में आया? फिर से समझते नहीं तो क्या आ गया? बोलो बेटा जल्दी। यस सर। क्लियर है ये? ओके सर हाँ बेटा। सर ये जो 2 सर बोलो। कॉमन किया, इसका वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 कॉमन किया है, वो तो हो गया कॉमन, हाँ सर। ठीक है। अब तुम मल्टीप्लाई कहां करना चाहते हो? मतलब सर डिटरमिनेंट में ये तो- वापस मल्टीप्लाई नहीं होता? तो ये 2 आ गया ना, अब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो गई क्या? ये बताओ, दोनों रो आइडेंटिकल हो गई क्या? यस सर। अब अगर दोनों रो आइडेंटिकल हो गई तो अब मुझे ये बताओ, जब 2 रो आइडेंटिकल होती है तो क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0 हो जाती है। तो ये तो 2 तो बाहर ही रखा, ये तो हो गया 0, ये हो गया 2 into 0, यानी पूरी वैल्यू कितनी आ गई? पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0। चलिए अगर वैल्यूज कुछ आती है तो 2 4 6 8 तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? क्लियर। चलिए यस सर। नेक्स्ट वन इज शो दैट, क्वेश्चन राइट करिए, शो दैट x plus y z1 y plus z x1 z plus x y1 और इक्वल टू में हमको प्रूव करना है 0, इक्वल टू में हमको प्रूव करना है 0। तो जैसे ही 0 आता है तो दिमाग में एक ही घंटी बजती है। दिमाग में क्या घंटी बजती है बेटा? बोलो जल्दी से, क्या बजती है? क्या बजती है? पहली घंटी क्या बजती है? या तो कोई भी सारे रो के एलिमेंट 0 कर दो, या मतलब सारी रो मतलब एक रो के सारे एलिमेंट 0 कर दो, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर दो, या 2 रो और 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर दो, एक जैसा कर दो, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तब समझना, अब ये समझना कि यहां पर ये कौन है बेटा? x प्लस वाई। ये कौन है आपके पास? y प्लस जेड। और ये कौन है आपके पास? z प्लस एक्स। मैं एलएचएस ले रहा हूं बेटा, समझना। और देखो ये x प्लस वाई है, अगर इसके साथ z आ जाए तो क्या बन जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। देखो ये y प्लस जेड है, इसके साथ अगर x आ जाए तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और ये देखो z प्लस एक्स है, अगर इसके साथ y आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो बेटा ये x प्लस वाई है, z इसको यहां से मिल सकता है, ये y प्लस जेड है, इसको x यहां से मिल सकता है, ये z प्लस एक्स है, इसको y यहां से मिल सकता है। यानी मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R1 में मुझे R2 को ऐड करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां पर पूरा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो बताओ यहाँ 1 1 1 आ जाए, देखो पहले से ये 1 1 1, दो रो क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिर्फ ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है R1 में, R2 और R3 को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो Z X Y 1 1 और 1। क्या इतना क्लियर, क्या इतना क्लियर है, बोलो जल्दी। अब देखिए अब क्या करने वाली, अगला स्टेप आप खुद बता सकते हो, क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज, बोलो बेटा जल्दी से, इज कॉमन फ्रॉम, इज कॉमन फ्रॉम R1, इज कॉमन फ्रॉम R1, R1 से हम लोग कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही R1 से कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 1z1 1x1 1y1। और नेक्स्ट स्टेप में ये तो बाहर चल ही रहा है आपके पास कौन, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, रीजन में टू रोज आर आइडेंटिकल, और किसी भी नंबर के साथ 0 का इंटू करोगे तो होल वैल्यू बिकम 0। क्या क्लियर, कि फिर से एक्सप्लेन करें, अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं आ रहा है आगे नोट कर दो। हो गया ये? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले आप राइट कर लीजिए नोट, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो एक नोट है वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट को समझिएगा। नोट ये है बेटा कि इन एनी रो, इन एनी रो, चाहे वो फर्स्ट R1 हो, R2 हो या फिर वो R3 हो, इन एनी रो द ऑल द एलिमेंट्स आर 1 1 1, किसी भी रो के अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 आ जाए, देन वी यूज यूनिक ऑपरेशन, देन वी यूज यूनिक ऑपरेशन, एंड यूनिक ऑपरेशन इज C2 is equal to C2 minus C1 and C3 equal to C3 minus C1। देखो यूनिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और यूनिक ऑपरेशन क्या है का, C2 equal to C2 minus C1। तो जैसे C2 में से C1 को माइनस करोगे यहाँ कौन आ जाएगा, 0, यहाँ कुछ भी हो रहा है उससे मत करो। और C3 में से क्या कर रहे हो, C1 को माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। जब हम अब एक्सपांड करेंगे ना, तो ये दो तो 0 हो गए, इससे तो एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 से हो जाएगा, तो ये कॉलम चले जाएगा, ये रो चले जाएगा, मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ B, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? इन एनी रो, जरूरी नहीं है कि वो पहली रो में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, किसी में भी हो, इन एनी रो, in any row all the elements are 1, then we always apply unique operation, and unique operation is what, C2 equal to C2 minus C1 and C3 equal to C3 minus C1। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। और अगर इन एनी कॉलम, चाहे वो C1 हो, C2 हो या C3 हो, ये तो होंगे हमारे कॉलम, इन एनी कॉलम all the elements are become 1 1 1, मान लो ये कुछ भी, ठीक, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर D E और इन एनी कॉलम all the elements are become 1 1 1, कि अगर सारे एलिमेंट किसी भी कॉलम के 1 1 1 हो जाए, then always use unique operation, and unique operation is what, R2 equal to R2 minus R1। देखो R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, and R3 equal to R3 minus R1, और R3 में से भी R1 को माइनस कर दो, यानी यहाँ क्या जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया कि R2 में से R1 को माइनस करोगे तो 0, R3 में से R1 को माइनस करोगे तो 0, यानी 2 0 आ चुके हैं, इससे एक्सपांड कर दो, ये जाएगा और ये जाएगा, BF माइनस B इसका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी रो में 1 1 1 आ जाए तो यूनिक ऑपरेशन लगाना है, और यूनिक ऑपरेशन क्या है, C2 equal to C2 minus C1
एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। और अगर कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो यूनिक ऑपरेशन अप्लाई करना है। यूनिक ऑपरेशन क्या है? R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। क्या ये क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है कि यूनिक ऑपरेशन लगाना कब लगाना है? कि जब रो में 1 1 आ जाए या कॉलम में 1 1 आ जाए। रो में आएगा तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। कॉलम में आएगा तो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। क्लियर? कि डाउट से बोलिए बेटा जल्दी से, क्लियर है क्या? ऑपरेशन लगाना आए आ जाएगा? ये ऑपरेशन लगाना आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा? बोलो जल्दी से। चलिए आगे से। ओके, तो क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट राइट करिए जल्दी से। प्रूव दैट, और प्रूव करना है आपको, ये दे रखा है -a² BA CA AB -B² and CB AC BC एंड -C²। और आपको प्रूव करना है 4a² B² एंड C²। 4a² B² एंड C²। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई जीरो नहीं लाना है। जीरो नहीं लाना मतलब सारे एलिमेंट जो दो रो के और दो कॉलम के एलिमेंट सेम नहीं होंगे, क्योंकि सेम हो जाएंगे जीरो हो जाएगा। या तो करने की कोशिश करोगे तो भी पहली बात तो जीरो लाना नहीं। तो फिर दिमाग में क्या आता है कि क्या डायरेक्ट कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या किसी से प्लस माइनस करने से कुछ जीरो मिल जाएगा, ये इस टाइप का हमारे कुछ ऑपरेशंस होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका LHS ले लेता हूं, और LHS लेने के बाद मैं C1 को ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? C1 को। आप भी C1 को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। C1 को ऑब्जर्व करो, ये C1 है, इसको ऑब्जर्व करो। ए कॉमन आ सकता है। वेरी गुड। C1 में A, C2 को ऑब्जर्व करोगे तो B दिखेगा, और C3 को ऑब्जर्व करोगे तो C दिखेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं A, B एंड C are common from C1, C2 and C3 respectively. ABC are common from C1, C2 and C3 respectively. मतलब C1 से A, C2 से B एंड C3 से C को कॉमन कर रहे हैं। तो बाहर आ जाएगा ABC, यहां से A चले गया तो -A B और C, यहां से B चले गया तो A -B C, यहां से C चले गया A B एंड -C। चलिए इतना हो गया। फिर ऑब्जर्व करो। अब इस बार ऑब्जर्व R1, R2 और R3 को ऑब्जर्व करो। इस बार इसे लिखना नहीं, तो समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। ऑब्जर्व करो R1, R2 और R3 को। R1, R2, R3 को ऑब्जर्व करो। कॉमन आ रहे हैं सब में से। ठीक है, R1 में A, R2 में B, और R3 में C। तो वापस से राइट कर देंगे A, B एंड C आर, इस बार क्या हो जाएगा, कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इनसे कॉमन कर। तो एक ABC तो पहले से था और एक और ABC आ गया, तो बता दो बेटा जल्दी से क्या बन जाएगा। वो ABC था और एक और ABC आ गया, और यहां पर देख लो कौन बच जाएगा, -1 1 और 1। यहां पर इसमें देखो बेटा 1 -1 1, इसमें देखो बेटा 1 1 और -1। क्या क्लियर है? अभी देखो ये ABC और ये ABC दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ABC का होल स्क्वायर। ABC एंड ABC का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया है, और चलो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, -1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो मिल जाए, ताकि मैं एक से एक्सपांड कर दूं। तो देखो 1 1 दिखता तो मैं यूनिक ऑपरेशन लगाता। मुझे यहाँ 1 1 नहीं दिख रहा है, देखो -1 1 1 दिख रहा है, 1 -1 1 दिख रहा है, 1 1 -1 दिख रहा है, मतलब 1 1 क्लियरली 1 1 नहीं आ रहा है। तो मेरा वो एग्जैक्ट यूनिक ऑपरेशन नहीं लगेगा, C2 = C2 - C1 एंड C3 = C3 - C1। तो इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आप जीरो बनाने के लिए सोचो। मैं ऐसा बोल रहा हूं C2 को मुझे जीरो बनाना है,
तो क्या मैं C2 में C1 को ऐड कर दूं क्या? जैसे ये दोनों ऐड होंगे यहाँ 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और क्या मैं C3 में भी C1 को ऐड कर दूं क्या? यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो मेरा जो ऑपरेशन है ना इस बार वो ये C2 इक्वल टू C2 प्लस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 प्लस C1। क्या सही है? क्या सही है? ऑब्जर्व किया आपने ये चीज क्या नहीं करी है? देखो ये बाहर तो आपके पास ABC का होल स्क्वायर है ही सही, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो -1 1 और 1। C2 में C1 को ऐड किया तो 0, C2 में C1 को ऐड किया तो 0, C2 में C1 को ऐड किया तो 2, C3 में C1 को ऐड किया तो 0, C3 में C1 को ऐड किया तो 2, C3 में C1 को ऐड किया तो 0। क्या सही है? अब एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करेंगे किससे? ये -1 से। तो बाहर तो आपके पास ABC का होल स्क्वायर है ही सही। अब क्या हो जाएगा? इनटू -1 से एक्सपांड किया तो ये तो कॉलम ये रो क्या हो जाएगा बेटा? 0 -4। तो बाहर -1 है और अंदर -4 है। -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 4 और ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। क्या क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो सर। बेटा जल्दी से।